रांची में 73वें वन महोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वक्त कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारी, अधिक बातचीत के लिए चलेंगे संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुकी है। रुचि, किस तरह की तैयारी देख पा रही है और कितना वक्त लगेगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे? जी बिल्कुल उर्वशी, सुबह से ही अपडेट करा रहे हैं। चूंकि 73वें वन महोत्सव का कार्यक्रम जो है IIM परिसर में किया गया और मुकम्मल जो तैयारी व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई है। चूंकि बतौर मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन शामिल हो रहे हैं और झारखंड जो है वो प्रकृति से भरा पूरा एक जो प्रदेश है वो है, और किस तरह से वन को संरक्षित रखा जाए, किस तरह से यहाँ पर जल जंगल और जमीन को बचा कर रखा जाए, इसके लिए वन विभाग का प्रयास होता है। और वन विभाग जो है हर वर्ष वन महोत्सव का कार्यक्रम जो है वो आयोजित करती है और एक बड़ा लक्ष्य होता है कि इस वर्ष हम पर्यावरण को बढ़ावा देंगे और किस तरह से जो पर्यावरण है वो कितना हमारे लिए जरूरी है ये बेहद ही अहम रखता है। चूंकि हमने वैश्विक महामारी कोरोना में यह सबक ले लिया था, तो वन विभाग के जो वरीय अधिकारी NK सिंह हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले जो 73वां वन महोत्सव है वो किस तरह का कार्यक्रम आयोजित है, और मुख्यमंत्री जो है ऐसी सूचना मिल रही है कि अब वो चल चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे, तो क्या कुछ तैयारी है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हम लोग 73वां वन महोत्सव जुलाई महीना के 22 तारीख को मना रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा है कि नया कैंपस बन रहा है उसको हरित किया जाए, राज्य को हरा भरा किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, और इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 700 लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और IIM के अलावा यहाँ कई जिलों के ग्रामीण जो वन समितियों से ताल्लुकात भी रखते हैं तथा ग्रामीण भाई बहन, शहरी नागरिक, प्रबुद्धगण, तमाम जिला के पदाधिकारी, पुलिस तथा हमारे वन विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारीगण इत्यादि उपस्थित हैं। तथा यहाँ जो भी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज से हैं वो लोग भी मौजूद हैं। तो एक्चुअली ये वन महोत्सव जो है एक ऐसे विषय पे है जो कि विश्वव्यापी है। अच्छा, लक्ष्य आपने फिर से बड़ा रखा है सर, 2 करोड़ से भी ऊपर का लक्ष्य है। किस तरह से और कहाँ कहाँ जो पेड़ है वो लगाए जाएंगे? जी, अभी इस वर्ष हम लोग झारखंड में 1 करोड़ 80 लाख पिछले साल लगाए। इस साल हम लोग अपने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं को शामिल कर रहे हैं और इस साल 2 करोड़ 34 लाख हम लक्ष्य रखे हैं, जो इस वर्षात में हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। उम्मीद करते हैं अगले 15 से 30 दिनों के अंदर वर्षा के पर आधारित होगा, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अच्छा, मॉनसून इस बार मेहरबान नहीं है, तो नहीं लगता कि पेड़ जो हैं वो कुछ सूखेंगे या कुछ अलग से व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि मॉनसून की आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये है मॉनसून अपनी मेहरबानी जो है नहीं दिखा रही है, तो कैसे आप जो छोटे छोटे पौधे हैं वो जीवित रख पाएंगे? देखिए, झारखंड में हमें 500 से 1200 mm बारिश मिलती है। अगर ये 1000 से भी कम होता है तो भी हमें दिक्कत नहीं होती वृक्षारोपण करने में, क्योंकि ये काफी हम उसको हार्डनिंग करते हैं कि वो कम पानी में ही सरवाइव करना शुरू कर दें। और चूंकि धीरे धीरे भी अगर पानी मिलता है लंबे समय के लिए तो वृक्षों को चुनौती नहीं है। दूसरी बात, यदि कुछ कारण से हमें कुछ दिक्कत होती है तो हम उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं, जो इसी वर्ष हो सकता है जुलाई के बाद अगस्त में कर दें या अगस्त के बाद सितंबर में कर दें। तो ये कार्रवाई भी हम करते हैं साथ में, तो हमारी पूरी मजबूती रहती है वृक्षारोपण में। अच्छा, सुदूरवर्ती इलाके में जो ग्रामीण रहते हैं सर, उन्हें जो है कई ग्रामीणों को रोजगार भी वन विभाग की तरफ से मुहैया हो जाता है, कुछ जो आमदनी है, आर्थिक स्थितियां भी कुछ मजबूत करने का प्रयास होता है, तो कितने ग्रामीण जो है वो लाभान्वित होते हैं? इसमें जितने ग्राम हमारी लगभग 11,000 समितियां हैं, यानी ये समितियां जंगलों के अंदर अवस्थित हैं या जंगलों के आजू बाजू में अवस्थित हैं, जिनके हक जंगलों पे है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। अप्रत्यक्ष तो आप समझ रहे हैं कि भू संरक्षण, जल संरक्षण इत्यादि है ही, तथा जो प्रत्यक्ष रूप से है उन्हें कई प्रकार के विभिन्न समय में, साल के समय में, कभी बीज, कभी पत्ते, कभी छाल, जड़ी बूटी इत्यादि प्राप्त होती है। तो इससे समय समय पे जब उन्हें क्राइसिस रहता है या खेती का समय नहीं रहता है, जैसे गर्मी में जब खेती का समय नहीं तो केंदू पत्ता मिलता है,
उसके बाद जैसे बरसात शुरू होती है तो करंज मिल जाता है। इसके पहले आप देखे होंगे महुआ मिलता है, जो 2 फसल मिलता है उन्हें, महुआ का फूल और महुआ का डोरी जिसको बोलते हैं फल। तथा आप ये भी देखिए कि हमें साल का बीज मिलता है। तो इस प्रकार से आप जाड़े में चले जाइए तो उन्हें कई प्रकार के हर्रे बहेड़ा वगैरह मिलते हैं। तो साल के विभिन्न समय में फिर आम मिलता है। तो विभिन्न प्रकार के उन्हें आजीविका के संसाधन मिलते हैं। तो इस तरह से जो है उर्वशी आजीविका के जो संसाधन है वो मिलते हैं। लेकिन और भी खूबसूरत दृश्य जो है वो हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 73वां वन महोत्सव आयोजित है और इस तरह से पारंपरिक वेशभूषा में जो है वो नृत्य संगीत करने वाले लोग यहाँ पहुँचते हैं। और कई ये कहाँ से पहुंची हैं आप लोग? भरनों से आई हैं। कौन सा जो झारखंडी नृत्य है वो आप लोग करती हैं? कई तरह के झारखंडी जो नृत्य हैं वो होते हैं, तो कौन सा? बिल्कुल रुचि, तो कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। नृत्य और लोक संगीत के साथ ही कार्यक्रम का जो है अब से थोड़ी देर में आगाज होने जा रहा है। चलिए हम आपसे पल पल की अपडेट और तस्वीरें लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।